नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुर्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और जाति का शिकार चाहे कोई भी हो, पर उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी और अपनी और अपनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध अक्षम्य है। कभी कभी कोई सनक अक्षम्य बन जाती है। आज ऐसे ही गोलीबाजों की खूनी धमक आपको दिखाएंगे, क्योंकि डिजिटल क्रांति के इस दौर में गोली चलाकर शोहरत हासिल करने की जिद खतरनाक पागलपन में बदलती जा रही है। और ऐसी एक नई कई तस्वीरें आती हैं जिससे बड़े हादसे या वारदात की दस्तक समझा जा सकता है। लेकिन अफसोस कि ऐसे तमाम बंदूकबाजों की कारस्तानियां बेखौफ होकर धड़ल्ले से चल रही है। गोलीबाजी की खूनी धमक, भारी पड़ सकती है ये सनक। घातक हथियारों से टशनबाजी क्यों लगाई जा रही जान की बाजी। स्टाइल मारने का ऐसा फितूर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में शोहरत कमाने की जिद इसी तरह के पागलपन में तब्दील हो रही जो अक्षम्य है। कहां-कहां के गोलीबाजों की तस्वीरें दिखाएं आपको, क्योंकि शहर शहर हथियार लहराने वाले शैतान नजर आ रहे। सबके बारे में तफसील से बताएंगे और समझाएंगे क्यों ये कारस्तानी अक्षम्य है। सबसे पहले बुलंदशहर के इस नौजवान का हाल देखिए। पढ़ने लिखने और कुछ बनने की उम्र में तैश में आकर ये जनाब खुद को एक्शन फिल्मों का स्टार समझते हैं। कमर के पास रिवॉल्वर लगी है, एक हाथ में तमंचा है, दूसरे में बियर की बोतल। जाम पर जाम छलक रहे, नोट उड़ाए जा रहे और हर फिक्र को धुएं में उड़ाया जा रहा। अब कमालपुर गांव के इस गोलीबाज की करतूत सुपर वायरल हो रही, लेकिन सवाल है इसके इस अक्षम्य गुनाह का हिसाब कब होगा, क्योंकि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, चल जाए तो जान चली जाएगी। कहते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन राजधानी के इस गोलीबाज का ये कारनामा कतई मुस्कुराने वाला नहीं, बल्कि परेशान और हैरान करने वाला है। ऐसा लग रहा जैसे ये किसी समारोह में पहुंचा और वहां इस अंदाज में ताकत की नुमाइश करने लगा। रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की और बेखौफ होकर अपनी कारगुजारी पर हंसता मुस्कुराता रहा। यहाँ भी सवाल वही है, आखिर कब होगा गोलीबाज के इस अक्षम्य कारनामे का हिसाब। बर्थडे पार्टी में केक कटते तो खूब देखे होंगे आपने, लेकिन जन्मदिन पर तमंचे पर डिस्को शायद ही देखा हो। लेकिन इन हुड़दंगियों को देखिए, जश्न के नाम पर सरेआम तमंचा लहरा रहे हैं। ये इस कदर मदमस्त है कि इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं। झांसी के लहरचूरा के अक्सेव गांव के इस गोलीबाज की ये करतूत भी अक्षम्य है। ये बदायूं का सन्न कर देने वाला मंजर है, जहां बारात में फायरिंग के दौरान गोली एक मासूम बच्चे को लग गई और उसने दम तोड़ दिया। यानी देखते ही देखते खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसी तमाम गोलीबाजी अक्षम्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जाहिर है गोलीबाजों का ये कारनामा अक्षम्य है और जरूरी है कि इन पर लगाम कसी जाए। और अब इससे भी ज्यादा अक्षम्य अपराध के बारे में आपको बताते हैं।
जहां रात के वक्त घात लगाकर नकाबपोश बदमाशों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सन्न करने वाला ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। आधी रात खूनी बिसार नकाब पोशों का अखाड़। तीसरी आंख में प्राण प्रहार, गोलियों से घातक वार। वक्त रात 2 बजे। जगह सफीपुर उन्नाव। बदमाशों का खूनी तांडव। अगर सीसीटीवी कैमरे में यह दंग कर देने वाला मंजर कैद ना होता तो यह अक्षम्य वारदात इस तरह सामने ना आती। लेकिन अब साफ दिख रहा कि कैसे रात के अंधेरे में घात लगाकर टारगेट पर नकाबपोशों ने गोलियां बरसाईं। ये सन्न कर देने वाला हमला सूफी इस्लामिक बोर्ड के जनरल सचिव और सांसद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि पर हुआ। इस पूरे कांड की कहानी आपको तफसील से बताएंगे। पहले सिलसिलेवार तरीके से तीसरी आंख में दर्ज प्राण प्रहार का रूह कपा देने वाला मंजर दिखाते हैं। देखिए, पहले सफेद रंग की कार आई जिससे 2 नकाबपोश बदमाश उतरे। इनके हाथों में वो हथियार मौजूद है जिससे इन्हें टारगेट का खेल खल्लास करना है। थोड़ी ही देर बाद काले रंग की गाड़ी आई। बदमाश हरकत में आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घात लगाकर हमला करने वालों से बेखबर हसनैन ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अब पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत सफीपुर चेयरमैन समेत 4 के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और साजिश रचने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। सफीपुर में एक मामला आया है जिसमें 2 पक्षों में, जो कि एक चेयरमैन का पक्ष और एक दूसरा सफी है। इनके बीच में बहुत दिनों से रंजिश चल रही है और इसी कारण चलते एक गोली चलाने की सूचना आई है, जिसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। विवेचना से जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। यानी जल्द ही नकाबपोशों के इस अक्षम्य गुनाह का हिसाब होगा। लेकिन जिस तरह हमला किया गया उससे लगता यह है कि जैसे बदमाशों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए जबरदस्त प्लानिंग और रेकी की थी। यानी इस अक्षम्य अपराध की दस्तक को पहले भी सुना जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे फर्रुखाबाद में खाकी बनाम खादी का मुकाबला दिखाई दिया। यहां पर एक दरोगा ने भाजपा सभासद को बीच सड़क पर ही थप्पड़ मार दिया और जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा उसके मन में यही आया कि ऐसी हेकड़ी और ऐसी लड़ाई अक्षम है। वीडियो बनाना उधर से रोको रोको
तमाचा, खादी ने किया हंगामा। दारोगा का एंग्री अवतार, नेताजी का बदलापुर तैयार। वीडियो बनाना उधर से। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। दूर से ही सही कैमरे में दारोगा के थप्पड़ कांड की तस्वीर कैद हो, लेकिन इस अक्षम्य कारनामे की गूंज बड़ी जोर से और साफ साफ सुनाई, क्योंकि खाकी पहनकर फर्ज निभाना अपनी जगह है, लेकिन कानून के रखवाले होकर खुद कानून को हाथ में लेना गंवारा नहीं। वैसे तो वजह जो भी हो, इस तरह का सलूक गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा, लेकिन फर्रुखाबाद में बीच सड़क पर पुलिसकर्मी ने भाजपा सभासद को तमाचा जड़ा तो हंगामा मच गया। ये थप्पड़ कांड तब शुरू हुआ जब चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों का भाजपा सभासद शिवकुमार हलवाई के साथ झगड़ा हो गया। ये तू मैं इतनी बढ़ गई कि भीड़ से निकलकर एक गुस्साए दारोगा ने साहब को थप्पड़ ही जड़ दिया। फिर क्या था, बदले की आग में धधकते सभासद ने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इकट्ठा कर चक्का जाम कर दिया। सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोषी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो विधायक क्या कार्यकर्ता का विषय नहीं है, हम आम जनता के सम्मान, स्वाभिमान और उसके लिए कार्य करते हैं। हालांकि इस अक्षम्य थप्पड़ कांड की गाज 2 पुलिसकर्मियों पर निलंबन के तौर पर गिर चुकी है। चेकिंग स्थल पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार एवं सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार से चालान करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के क्रम में उपरोक्त उप निरीक्षक गण द्वारा थप्पड़ मारा गया। इसे संज्ञान में लेकर उक्त दोनों उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो यह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती ही क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में उन्नाव गवाह बन चुका है, जहां खाकी ने वर्दी को फूट फूट कर रोने पर मजबूर किया। यहाँ हूटर लगाकर गाड़ी चलाने वाले एक शख्स को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोका तो उसने खुद को भाजपा विधायक का रिश्तेदार बताया और फिर सड़क से थाने तक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। योगीराज में अपराधियों के गुनाह अक्षम्य है, इसीलिए अब डबल अटैक से बदमाशों में खलबली मची हुई है। क्योंकि एक तरफ बुलडोजर है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन लंगड़ा, और इसी वजह से गुंडे थाने पहुंचकर सरेंडर करने को मजबूर हैं। बुलडोजर प्लस ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों में खौफ तगड़ा। डबल अटैक से कांपे बदमाश थर थर, शहर शहर अपराधियों का सरेंडर। चेहरे पर खौफ तैर रहा है, हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा है, बाबा जी अब मैं अपराध नहीं करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं। कानपुर में इस शातिर लुटेरे ने ही इस तरह सरेंडर नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश से अब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि योगी राज में जुर्म का खेल खल्लास बेहद आक्रामक तरीके से होने लगा है, इसलिए कहीं सरेंडर की तख्ती है तो कहीं शपथ कि दोबारा अपराध नहीं करूंगा। इस बदलाव की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो डबल अटैक है जो गुंडे माफियाओं में खलबली मचा रहा है। एक ओर ऑपरेशन लंगड़ा है तो दूसरी तरफ बुलडोजर के पीले पंजे का प्रहार। ये झांसी की तस्वीर है, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फिर इनका अंजाम क्या हुआ आपके सामने है। पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि पिछले दिनों हुई लूट में वो वांछित था, साथ ही साथ लूटी हुई स्कूटी, पैसे, तमंचा उससे बरामद हुआ है। शेष जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लियर जारी है। इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध हो रही है।
ऐसा ही हाल अपराधियों का कुशीनगर में भी हुआ। यहाँ मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। रही सही कसर बुलडोजर पूरी कर रहा है। जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है वहाँ वहाँ बुलडोजर गरज रहा है। कानपुर के नवीन नगर में अवैध कब्जाखोरों पर बुलडोजर कुछ इस तरह चला। अवैध कब्रिस्तान पर कब्जा करके ये घर बना लिए गए थे, अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और ये कई सारे घर बनाए गए थे। कई वर्षों से ऐसे ही अवैध अतिक्रमण करके लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनके अतिक्रमण को अब गिराया जा रहा है और ये लाइन से करीब 30 के आसपास ये मकान है और बुलडोजर एक बार फिर से गरजना शुरू हो गया है। ऐसी ही कार्रवाई गाजियाबाद में भी हुई। यहाँ भूमाफिया अवैध कॉलोनी बनाने की फिराक में थे, जिनके नापाक अरमानों को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये वो अपराध है जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन और पुलिस को चौकन्ना।